Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine, 8th class, and how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 8th class, कल आपके चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है, बदलू का वाला लाख की चूड़ियाँ, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके क्वेश्चन आंसर्स था वो मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर्स की पिक सेंड कर दिए, ठीक है। तो वो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, बस की यात्रा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? बस की यात्रा। चलिए सब अपनी अपनी पेंसिल्स लेकर के हाथ में बैठ जाइए। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। शब्दार्थ देखिए, तय करना, निश्चित करना, हाजिर, उपस्थित, जरूरी, आवश्यक और सफ़र, यात्रा। वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने क्या रास्ता अपनाने का विचार किया? लेखक और उसके साथियों ने क्या रास्ता अपनाया बच्चों? वो ये है कि पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। क्या ज़रूरी था उन्होंने के लिए बच्चों? उन्होंने कहा हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यहाँ तक ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। आगे बोले लोगों ने लेखक एवं उसके साथियों को क्या सलाह दी? लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। आप ये मत लिखना, आप इतना लिख देना कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखो। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब समझते, बहुत बूढ़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? श्रद्धा, सम्मान की भावना। खूब, बहुत, वयोवृद्ध बहुत बूढ़ी, सदियाँ सैकड़ों साल, अनुभव तजुर्बा और वृद्धावस्था बुढ़ापा, कष्ट तकलीफ दुख, योग्य लायक। बस को देखकर लेखक के मन में क्या भाव उमड़ पड़े और क्यों? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, ठीक है ना। क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि वह बहुत खूब वयोवृद्ध थी। खूब निशान, सदियों के अनुभव के निशान ली हुई थी। यहाँ तक। आगे क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन है लोग इस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। 4 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। आगे देखिए। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फ़कीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। शब्दार्थ देखिए इसके। हिस्सेदार, भागीदार, गज़ब, आश्चर्यजनक, अनुभवी, तजुर्बेकार, नई नवेली, बिल्कुल नई, विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, रंग भिखारी, कूच करना, चले जाना, प्रस्थान, निमित्त, बहाना।
देखो आगे क्वेश्चन क्या है। लेखक ने हिस्सेदार से क्यों पूछा कि बस चलती भी है या नहीं। आपको इसका आंसर खुद लिखना पड़ेगा। वो ये होगा कि भाई इसने पूछा लेखक ने हिस्सेदार से क्यों पूछा कि बस चलती भी है या नहीं, क्योंकि बस की जो हालत थी वह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस की जो हालत थी वह बहुत ज़्यादा ख़राब थी। विदा करने आए लोग उन्हें किस प्रकार देख रहे थे। अब इसका आंसर तो ये रहा, देखो वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही हो कि आना जाना तो लगा ही रहता, आया है जो जाएगा, राजा रंग का फ़कीर। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब जो मैं कह रही हूँ सुनो एक बार, ठीक है। आप लोगों की बस की यात्रा, इसके अंदर ये हो रहा है कि लेखक और उसके 5 मित्र शाम के 4 की बस से जाना चाह रहे थे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बच्चों एक बस के लिए बात हो रही है। लेखक और उसके दोस्त जो होते हैं उन्हें वापस जाना होता है। कहाँ जाना होता है? जबलपुर। तो वहाँ के लिए वो कह रहे कि इस बस से रवाना होना चाह रहे थे शाम को 4 बजे वाले के लिए। सब लोग उन्हें मना कर रहे हैं कि भाई इस बस के अंदर मत जाओ। बोले क्यों? क्योंकि वो बस डाकिन है। अब डाकिन क्यों है? उसको ये कहा गया कि वो जब उन लोग वहाँ गए बस स्टैंड और जाकर के उन लोगों ने बस की हालत देखी, तो बस की हालत इतनी दर्दनीय थी, मतलब मान लीजिए कि वह बहुत बूढ़ी हो गई हो। मतलब बहुत समय से चलते चलते उसकी हालत इतनी थक गई, जगह जगह पे स्क्रैच वगैरह टूट फूट सी गई। और ऐसी बस से सफ़र करना, तो ड्राइवर से वो पूछा कि भाई ये बस चलती तो है क्या? वो बोले ये चलती है। क्यों चलती? बोले अपने आप चलती है या इसको चलाना पड़ता है? बोले अपने आप ही चलती है, धक्के मार के नहीं चलाना पड़ता इसे। इस तरह के लोग जो विदा करने के लिए आते हैं वो ऐसे देखते हैं कि भाई क्या पता ये लोग सही सलामत पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे। ऐसे लग रहा था उन लोगों को देखकर जैसे वो हमारे को अंतिम विदाई देने के लिए आए हों। समझ में आया? चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, ज़्यादा कोई खास नहीं समझाया गया। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसके, ठीक है ना। 2, 2, 4 और 6 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपको इसके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं 8th क्लास। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चैप्टर पढ़ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और नहीं पढ़ोगे तो बच्चों फिर तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, चैप्टर तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ इसीलिए, ताकि थोड़ा थोड़ा इसीलिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए। ऑनलाइन हो इस वजह से, यदि ऑनलाइन ना होते सामने बैठते तो हो सकता था हम आगे भी चैप्टर को पढ़ लेते। बच्चों आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, प्लस आप लोगों को ये शब्दार्थ भी लिखने हैं। शब्दार्थ लिखोगे तो आपके पढ़ने में आएंगे, और पढ़ने में आएंगे तो इनके अर्थों को आप समझ पाएंगे। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ? तो आप लोगों को शब्दार्थ भी करके लाने हैं, और एक आपके 6 क्वेश्चन जो कि मैंने दे दिए हैं वो आप सबको पूरे करके लाने हैं। ओके 8th क्लास, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ बाय।